नमस्कार दोस्तों। टीएमसी के लिए एक एक दिन भारी होता जा रहा है। ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब टीएमसी में एक और सांसद सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया है। सुष्मिता देव ने पार्टी से इस्तीफा दिया और अब चर्चा उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने की हो रही है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर की चर्चा हो रही है दोस्तों। दावा यह किया जा रहा है कि ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद सायोनी घोष भी ममता बनर्जी को गच्चा दे सकती हैं, वो भी टीएमसी से अलग हो सकती हैं। सायोनी घोष को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि उन्होंने काकोली घोष दस्तीदार से बातचीत की है और जो विरोधी खेमा है, जो बागी खेमा है, वो सायोनी घोष के संपर्क में है। सायोनी घोष ने उसको अपनी सहमति दे दी है। हालांकि अभी तक सायोनी घोष की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी में 20 लोकसभा सांसदों ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर एक मीटिंग की थी। इसके बाद टीएमसी सांसदों की एक और मीटिंग हुई और फिर दावा यह किया गया कि इन लोगों ने अपना समर्थन एनडीए को सौंप दिया है और बिना शर्त सौंपा है। इन्होंने ये कहा कि वो ममता बनर्जी के साथ नहीं है, वो एनडीए को अपना समर्थन देते हैं। अब दावा यह है कि सायोनी घोष इसी ग्रुप के संपर्क में है और वो भी बहुत जल्द टीएमसी से अलग होकर इस बागी गुट के साथ आ सकती हैं। सायोनी घोष की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। कौन है सायोनी घोष? सायोनी घोष ममता बनर्जी के भरोसेमंद लोगों में गिनी जाती हैं। 2021 में पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा, हार गई। फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव जीती, जाधवपुर से सांसद बनी। ममता बनर्जी इतना विश्वास करती हैं कि हाल ही में अभी कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने एक बार फिर टीएमसी की यूथ विंग की कमान सायोनी घोष को सौंपी, उनको यह जिम्मेदारी दी। लेकिन दोस्तों, क्या सायोनी घोष ममता बनर्जी से अलग हो सकती हैं? ममता बनर्जी का साथ जितने सांसदों ने छोड़ा है, जितने विधायकों ने छोड़ा है, उन सब का यह कहना है कि पार्टी में अभिषेक बनर्जी की मनमर्जी चलती है। ममता बनर्जी ने भी शायद इस बात को महसूस किया और इसीलिए इस बार उन्होंने जब अभिषेक बनर्जी को महासचिव बनाया तो उनके साथ 2 उप महासचिवों की ड्यूटी भी लगा दी। लेकिन अब बहुत कुछ बीत चुका है। गंगा जमुना में बहुत सा पानी बह चुका है। टीएमसी का अस्तित्व डोल रहा है। ममता बनर्जी इसी बीच इंडिया गठबंधन की मीटिंग में भी शामिल हुई और 2 बार उन्होंने सोनिया गांधी के आवास पहुंचकर मुलाकात की। कहा तो यह भी जा रहा है कि अभी बहुत से सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़ेंगे। तमाम पार्षद ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में पार्षदों को लगता है कि अगर अपनी राजनीति को सुरक्षित रखना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में भलाई है। दोस्तों, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि चुनाव में हार मिलने के बाद किसी पार्टी की इतनी बुरी स्थिति हो जाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी हारी, लेकिन ऐसे हालात नहीं हुए। बिहार में आरजेडी भी हारी। महाराष्ट्र में अगर आप देखिए तो जो पूरा का पूरा महाविकास अघाड़ी था वो चुनाव हारा, लेकिन वहां से भी ऐसी खबरें, ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई। लेकिन पश्चिम बंगाल में 15 साल तक शासन करने वाली ममता बनर्जी को जब हार मिली तो उनके सांसदों, उनको विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया, बागी गुट में चले गए। और अब तक अगर आप बात करें तो लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 2 इन सांसदों ने टीएमसी से बाकायदा इस्तीफा दे दिया है। मैं बाकी गुट से इतर बात कर रहा हूं। बाकी गुट में तो जो संख्या है वो 58 विधायकों की संख्या है और 20 सांसदों की संख्या है। लेकिन जिन लोगों ने बाकायदा इस्तीफा दिया है उसमें ये संख्या है। 2 राज्यसभा सांसदों ने साथ छोड़ दिया है। जाहिर सी बात है कि ये सांसद ममता बनर्जी से अलग होकर, टीएमसी से अलग होकर कांग्रेस में जाने के लिए तो इन्होंने राहें अलग नहीं की हैं। इनकी राहें भारतीय जनता पार्टी में जाकर ही जुड़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज पश्चिम बंगाल में खड़ा हो गया है वो सायोनी घोष, जिन्होंने पूरे चुनाव में घूम घूम कर प्रचार किया, ममता बनर्जी को जिताने की अपील की, गाने भी गाए, वो सायोनी घोष ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकती हैं। ऐसी चर्चाएं पश्चिम बंगाल में चल रही हैं। इसका सच क्या है बहुत जल्द पता चल जाएगा दोस्तों। फिलहाल उल्टा चश्मा यूसी में इस खबर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।